ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे, ये इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? कल हमने पढ़ा था एक ग्लूकोज था। ये चीजें अब रिवाइज होती जाएंगी। मतलब ग्लूकोज से हमने क्या बनाए थे? पायरूवेट बनाए थे। पायरूवेट कितने? 2 बनाए थे। पायरूवेट कितने बनाए थे? 2। नेट एटीपी कितना बना था हमारे पास? नेट एटीपी जो बने थे हमारे पास 2 बने थे। ठीक है। एनएडीएच कितने बने थे? NADH प्लस H प्लस, ये कितने बने थे? 2 बने थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? मीन्स ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट ये है। ग्लाइकोलाइसिस के ये क्या है? प्रोडक्ट कितने हैं? 2, 1, 2 और ये 3। पायरूवेट के प्रोडक्ट कितने हैं इसके? ग्लाइकोलाइसिस के 3। 2 एटीपी बनेंगे और NADH बनेगा और 2 पायरूवेट बनेगा। पायरूवेट क्या क्या करना है? जब उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास? एरोबिक रेस्पिरेशन। उसका नाम क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर ये कहां जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है और काम कर रहा है कहां पर? साइटोप्लाज्म में ही काम कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इसका उल्टा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा, साइटोप्लाज्म में ही काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा हमारे पास? एनएरोबिक। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का ये रास्ता है। ये जो रास्ता है, एरो लगा हुआ है, उस एरो में क्या हो रहा है? ठीक है, पायरूवेट की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट। पायरूवेट कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, तो ऑक्सीडेशन 2 पायरूवेट की होगी। ठीक है, ये हमारे पास पायरूवेट है, स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, 3 कार्बन वाला है पायरूवेट। ठीक है, पायरूवेट कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। अब ये पायरूवेट जाएगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इसको मिटा दें। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। पायरूवेट जाएगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर है? 3। कितनी? 3। कितनी? 2 है। कितनी है? 2 है। माइटोकॉन्ड्रिया में लेयर्स कितनी है? 2 है। तो यहां पर हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है। यहां पर एक हमारे पास क्या है? चैनल प्रोटीन। जैसे कि चैनल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में पढ़े थे, सोडियम अंदर जा रहा था, पोटेशियम अंदर जा रहा था, डिफरेंट साल्ट जा रहे थे, ग्लूकोज जा रहा था। ठीक है, अब ये चैनल प्रोटीन से अंदर क्या जाएगा? पायरूवेट जाएगा। क्या जाएगा? पायरूवेट जाएगा। पायरूवेट के आते ही यहां पर क्या चोरी हो जाएगी? मार्केट में जाते ही क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। पायरूवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक कार्बन डाइऑक्साइड चोरी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चोरी हो जाएगा। अब जो रिमूव हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी कार्बो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मीन्स रिमूव हो गया, कार्बो ऑक्सीडेशन, कार्बोजाइलेशन बोलते हैं, या कार्बो ऑक्सीडेशन, बात सेम हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब इसके पास कितने मॉलिक्यूल है? हंस रहे हैं जी? समझ नहीं आया? अच्छा, पायरूवेट में कितने कार्बन थे? 3 थे। पायरूवेट कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही मार्केट पहुंचा, पहली बार मार्केट पहुंचा मेरी तरह, तो फिर क्या हो जाएगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड उसका चोरी हो गया। अब इसके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले को पायरूवेट हम नहीं बोलते। 2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, 2 क्या है इसमें? कार्बन है। 2 क्या है इसमें? कार्बन है। ये देखें, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर। कार्बन ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन पर ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पर ऐसे हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है और इस कार्बन पर ऐसे हमारे पास OH लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 हाइड्रोजन रख लेते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्लियर है पायरूवेट का? अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ठीक है, कार्बन
डाइऑक्साइड ये चोरी हो जाएगा। ठीक है, पायरुवेट का स्ट्रक्चर क्लियर है। ठीक है, क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास मैं डॉट ले देता हूं, ये क्या हो जाएगा रिमूव हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल। क्लियर हो गई बात। ओके, अब देखें बचा क्या, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, बचा जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए ना, एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ये कार्बन कार्बन ये लगेगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखें एसिटाल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, तो मीन से जो NAD था, जो NAD था प्लस NAD प्लस था, वो क्या बन जाएगा हमारे पास NADH प्लस H प्लस बन जाएगा। क्लियर है बात। जैसे ही ऑक्सीडेशन इसकी होगी, मीन से पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप क्या था हमारे पास बी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्या बन जाएगा हमारे पास एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। अब एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2। एसिटाइल कार्बन ग्रुप में कितने कार्बन है, 2। एसिटाल्डिहाइड में भी 2 है, ये कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला। 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, 2 कार्बन वाला। यहां पर कार्बन रिमूव हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम 2 कार्बन वाला रहेगा, एसिटाइल ग्रुप। इसको जाना है क्रेब साइकिल में, इसको जाना है कहां पर, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में इसने बनाने हैं NADH और बनाने हैं, क्या करने हैं NADH और 6 NADH और बनाने हैं। ठीक है, और क्या बनाने, 2 FADH बनाने, कल हम पढ़ेंगे, इसके आगे टॉपिक है जो। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये खुद नहीं जा सकता, ये खुद नहीं जा सकता। अब इस एसिटाइल ग्रुप को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या चीज, कोएंजाइम A। क्या ऐड करेंगे, कोएंजाइम A ऐड करेंगे। एक मॉलिक्यूल है, वेक्टर है, जो कि एक चीज को लेकर दूसरी जगह पर पहुंचा लेता है। जब ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम A से मिल जाएगा तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम A। जी जा सकते हैं बिल्कुल, क्या हो जाएगा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A होगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करेगा, एसिटाइल को क्रेब साइकिल में भेजेगा, कोएंजाइम A वापस चला जाएगा, कोएंजाइम A हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मैंने कहा था कि ये क्या है, वेक्टर है। इसने क्या किया, एसिटाइल ग्रुप ने ऐड हो गया किसके साथ, कोएंजाइम A के साथ। नाम क्या रखेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A गया कहां पर, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में जैसे ही गया तो इसको छोड़ के एसिटाइल को छोड़ के कोएंजाइम A खुद बाहर भाग आया। समझ में आ गई बात। तो इसको हम कहते हैं, अब ये क्रेब साइकिल होगी जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर तीसरा स्टेप जो हमारे पास है, तीसरा स्टेप मींस ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट का है। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में क्या है हमारे पास, 3 कार्बन वाला है, एंट्री होगी, एंट्री होते ही कार्बन डाइऑक्साइड गया। मूवीज वगैरह में देखते हैं वो, जैसे कि एक मूवी है पता नहीं कौन सी है, ऋतिक रोशन जाता है मार्केट में, पहले ही उसका सामान चोरी हो जाता है पहले दिन पर। फिर बेचारा जो है वो परेशान होता है, भीख वगैरह मांगता है कि मुझे किराए के पैसे दो, मैं वापस चला जाऊं। हाँ, आते ही पीके का रेडियो चोरी हो गया। ठीक है और रेडियो के साथ, रेडियो कहाँ चोरी हुआ, उसकी वो, हाँ उसका रिमोट वॉच चोरी हो गया था ऐसे। हाँ, तो ये पायरुवेट आते ही उसका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड चोरी हो गया, और ये NADH इसने हाइड्रोजन खुद रिमूव किया और एसिटाइल ग्रुप बन गया। एसिटाइल ग्रुप को अब ये छोड़ के आया, जैसे कि वो पीके को फिर जो बाद में जो है वो छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप जो है वो कोएंजाइम A जो है एसिटाइल ग्रुप को छोड़ के खुद भाग आता है बाहर। क्लियर हो गई बात। इसको इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। इसको अब देखें, पायरुवेट कितने थे, 2 थे। पायरुवेट कितने हैं, 2 हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिमूव होंगे, कैसे, एक से एक, दूसरे से दूसरा, 2। ठीक है, तो एसिटाइल ग्रुप कैसे बनेंगे, ये भी 2 है, 2 बनेंगे। और NADH कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एसिटाइल ग्रुप कितने बनेंगे, 2। कोएंजाइम A कितने आएंगे, 2। कोएंजाइम वापस कितने जाएंगे, 2। सिंपल सी बात है। क्लियर, क्लियर है बात। ओके, कोई सवाल है तो पूछ लें। इसको पॉज करते हैं अभी।